ज़मीन दूसरा हड़प रहा है, हमारे दरवाजे के सामने दीवार खड़ी कर रहा है, हमारा खिड़की दरवाज़ा कुल मुनत हुआ। कहे न कि ये ज़मीन के बाद दौलत एक आध खून हो जाए, लेकिन ये ज़मीन ना छोड़ल जाए। गरीब महिला थाने से लेकर तहसील के अफसरों तक दौड़ रही है, लेकिन उसकी जमीन दबंग कब्जा कर रहे हैं। आलम यह है कि कमिश्नर साहब का आदेश हुआ था, लेकिन थाने की पुलिस महिला को ही डांट कर भगा रही है। ये मामला है निजामाबाद तहसील क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का। पीड़िता सीता देवी ने बताया कि गंभीरपुर थाने पर गए थे, मदद मांगी थी, लेकिन एसओ साहब मौका मुआयना तो किए, लेकिन न्याय नहीं कर रहे हैं। इसी कारण निजामाबाद तहसील से लेकर कमिश्नर साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया था। तहसील और थाने की संयुक्त टीम बनाकर मामले के निस्तारण का निर्देश भी मिला, लेकिन पुलिस ग्राम प्रधान के दबाव में उल्टा हमारे ही जमीन पर अवैध कब्जा करा रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सीता। कहाँ घर है आपका? मिर्जापुर। क्यों आप जो आज आप तहसील पर आई हुई हैं? हम अपने समस्या बदे आए हैं। क्या समस्या है आपकी? क्या मामला? समस्या यह है कि हमारी जमीन दूसरा हड़प रहा है, हमारे दरवाजे के सामने दीवार खड़ी कर रहा है, हमारा खिड़की दरवाज़ा कुल मुनत हुआ। कहे न कि ये ज़मीन के बाद दौलत एक आध खून हो जाए, लेकिन ये ज़मीन ना छोड़ल जाए। हमके हमारी ज़मीन चाहती है, हमारा दरवाज़ा खुले के चाहिए। कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं जो आपके दरवाजे पर जो दरवाजा बंद कर रखे हैं? बगल वाले हैं, बगल वाले। तो इसके बारे में आप गंभीरपुर थाने पर तहरीर दी कि नहीं? गंभीरपुर, बिंद्रा बाजार, कुल जगह हो जाए। तो क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन से यह मिलल कि जाना कि जब तू दरवाजा लगेबू तभी दीवार खड़ी करिहन, तो हर हवा और पानी सब कुछ बंद कर दिया जाए। महिला की मदद कर रहे एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया संस्था की अमरावती चौहान ने बताया कि हम लोग कई दिन थानेदार साहब से मिले, तहसील पर भी गए, लेकिन वे लोग मदद करने के बजाय हमारे साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैडम, क्या है मामला, जो किस बेस पे आपको यहाँ पर तहसील में जो आपका चालान किया गया है? भैया, हमारे यही बेस पे चालान किए एडीएम साहब कि जब उनके आवास पे हम गए और उनको हमने फ़ोन किए, हमें जो है कि वहाँ कहें कि जाओ वही नीचे रहो, हम आ रहे हैं। जब हम आए वहाँ गाड़ी खड़ा किए तो उसके बाद हमें बगल में बुला रहे थे आड़ में, हम आड़ में नहीं गए। उसी बेस पर हमारी चालान करवा दिए एडीएम साहब। तो आपने एसडीएम साहब से नहीं पूछा कि सर हमें आप जो है एकांत में क्यों बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं? हम पूछे तो वो कह रहे हैं कि तू जवान है कि गांव का ठेका लेके चले ली, तू ऐसी है वैसी है, अनाप शनाप बोल रहे थे। तो आपको कहना चाहिए ना कि सर मैं एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की महिला। उनको हम बताए, हमके साहब हमें कमिश्नर साहब आपके पास भेजे हैं कि जाके अपनी बात बताओ। हम उनको ऑर्डर कर दिए हैं और उनके पास व्हाट्सएप भी भेज दिए। हमारे सामने कमिश्नर साहब बात भी किए थे एसडीएम साहब से, लेकिन एसडीएम साहब हमारे साथ बदतमीजी किए। आखिर गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा? सवाल यही है निजामाबाद एसडीएम से लेकर गंभीरपुर थाना प्रभारी से। देखते हैं जवाब कब मिलता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मुकम्मल हुए हैं ख्वाब, दाखिला जो मिल गया है। आजमगढ़ का सबसे अच्छा स्कूल फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, हीरापट्टी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। हम रखते हैं हर बच्चे का खास ख्याल। सीसीटीवी से लैस सुरक्षित कैंपस, आपके घर तक जाती है स्कूल की गाड़ी। स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो देर किस बात की, अपने बच्चों को दीजिए क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। आज ही कराइए एडमिशन। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। पढ़ाई में रुझान रहेगा और मेहनत का जज्बा रहेगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी।
ये बातें कही आजमगढ़ में हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने। स्कूल कैंपस में आयोजित समारोह में आज छात्र छात्राओं को वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट बांटे गए। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और बच्चों ने सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत की। स्कूल की डायरेक्टर कंचन यादव ने बच्चों से कहा कि आगे बढ़ने के लिए मेहनत जरूरी है। आप इतनी मेहनत कीजिए कि सफलता प्राप्त हो और हमें, आपके माँ बाप को और आजमगढ़ को आप पर गर्व हो। जिन बच्चों ने शानदार प्रयास किया था, अच्छे परिणाम लाए हैं, उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल विधान तिवारी ने भी बच्चों को सफलता पर बधाई दी और कहा कि आगे और अच्छा प्रयास कीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष शत कोटि हृदय के गंज खिले हैं। लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष शत कोटि हृदय के गंज खिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज RSS के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे तो यहाँ पूरे देश की नजर थी। वो पल मानो थम सा गया था और एक ऐतिहासिक क्षण लोगों के सामने आया। दो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष शत कोटि हृदय के गंज खिले हैं। लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष शत कोटि हृदय के गंज खिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नमन प्रकृति को नव वर्ष में जगत जीव जो तारती, जिससे जीवन जन जन को मिला उसकी पावन आरती। माँ भगवती के विविध रूपों की पूजा आराधना के साथ आध्यात्मिक चेतना के महापर्व चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। इसी के साथ देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। आज पूर्वांचल के मऊ, बलिया, गाजीपुर समेत आसपास के सभी जिलों में सुबह सवेरे से ही भक्त निकल पड़े थे माँ भगवती का दर्शन पूजन करने। मान्यता है कि माँ भगवती के 9 विविध रूपों की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने वाले श्रद्धालु की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी खास दिन 9 संवत्सर का शुभारंभ भी होता है। इसको लेकर भी पूरे देश में खुशी का माहौल है। आज नए वर्ष के पहले दिन जगह जगह तमाम प्रोग्राम भी आयोजित हुए हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नमन प्रकृति को नव वर्ष में जगत जीव जो तारती, जिससे जीवन जन जन को मिला उसकी पावन आरती। नवी वर्ष मंगलमय हो, नवी वर्ष मंगलमय हो, मंगलमय हो, नवी वर्ष मंगलमय हो। कहीं सूरज को चंदा गगन
नव वर्ष हो शुभ आगमन। करे सूरज हो चंदा गगन, नव वर्ष हो शुभ आगमन। आओ मिलकर के हम सब करें हृदय से प्रकृति नमन। नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो।